अब लास्ट 10 दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 शुरू होने में। जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। अब 10 दिन बाद आप अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और सबसे बड़ा सवाल कि अभी भी यार कई सारे सिलेबस जो है मेरे बची हुई हैं और तैयारी अगर पूरी सिलेबस कंप्लीट भी हो गई है तो भी माइंड में एक ऐसा ब्लॉकेज है कि यार तैयारी हुई है पर क्या अच्छे से कर पाया हूं मैं तैयारी, और अगर सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है तो अब क्या करना है। ये आप जितने भी टाइप के आप स्टूडेंट्स हो ना कि मेरी सिलेबस पूरी कंप्लीट है पर कंफ्यूज्ड हूं, दूसरा मेरी सिलेबस हाफ कंप्लीट है और तीसरा कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये इस वीडियो में ना तुम आज क्लियरली वे में जानने वाले हो कि इन 10 दिनों में ना तुम अपना पूरा खेल पलट सकते हो। अभी भी इन 10 दिनों में देखो तुम एक अच्छा खासा परसेंटेज जरूर ला सकते हो, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। तो आज का इस वीडियो में आज हम ये बात करने वाले हैं आर्यन कुमार, और आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि लास्ट के 10 दिनों में आप 95% मार्क्स कैसे ला सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में। अब देखो अब बोर्ड एग्जाम अब आप शुरू होने वाला है 10 दिनों में। अब आपको सिंपल वे में बिना वीडियो में कुछ भी बकवास किए आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ अब मैं चाहता हूं कि वीडियो को जल्दी से लाइक करो और कमेंट कर दो प्लीज। हमारे एफर्ट के लिए प्लीज एक बार कमेंट कर दो और लाइक कर दो। तो देखो अब तुम्हें सिंपल वे में एक चीज करना, बिना किसी तरीके एक अब तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो अगर अब तुम सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे तो बहुत बड़ा पछताने वाले हो तुम। तो अब सिंपल वे में तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हें देखना है, जैसे तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में हमेशा से कहा है कि इंग्लिश ना कोई इसमें आपका फॉर्मूलाज आती हैं, ठीक है, और ना ही कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जैसे कि मैथ्स और साइंस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ना कुछ इक्वेशंस होती है। तो इंग्लिश में सीबीएसई हर साल क्या करता है, हमेशा पास्ट ईयर्स वाले क्वेश्चंस को ही पलट के डालता है, क्योंकि सीबीएसई के पास इंग्लिश में और कोई ऑप्शंस बचती ही नहीं है। तो यहां पे आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। और इससे अगर आप ये देख लोगे, अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से समझे हुए तो आपका इंग्लिश में 80 में आप 80 बिल्कुल अच्छे से ला सकते हो, और ग्रामर पोर्शन में आपको थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी पोर्शन भी सेम टू सेम वही चीज आती है, ठीक है, हिंदी में भी सेम टू सेम कहानी वही चीज आती है। सीबीएसई कुछ और तो ला नहीं सकता, ना कोई फॉर्मूला ला सकता है और ना कुछ और चीजें ला सकता है जो कि मैथ्स और साइंस में आती हैं। तो हिंदी में भी सीबीएसई क्या करता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे जाता है। तो आपको क्या करना है, सेम चीज यही करना है जो यहां आपने करा, ठीक है। अब हिंदी में एक और हो गया ग्रामर पोर्शन, तो ग्रामर पोर्शन में आपको ध्यान देना होगा, वो आप अभी से प्रैक्टिस कर लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। और देखो आपको यहां पे दोनों में लेटर राइटिंग अच्छे से, लेटर राइटिंग के फॉर्मेट अच्छे से देख लेना और उसे याद कर लेना, ठीक है। ये चीज कर लिया तो दोनों में 80 में 80 पक्के हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूंगा एसएसटी की, तो देखो एसएसटी को मैं यहां ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा ना बहुत ज्यादा लेंदी आप लोग जो सोचते हो ये बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे एसएसटी में आपको सिंपल वे में क्या करना है, अब आप बोलोगे सर एसएसटी में तो समझ ही नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स हैं कि हमें किसकी वीडियो देखें या वन शॉट वीडियो देखें, क्या करे को समझ नहीं आता। अब देखो मैं बताता हूं, सिर्फ वन शॉट वीडियो देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा कहां से देखो, क्योंकि तुम्हें भी पता है बाकी यूट्यूबर की तरह मैं बकवास नहीं करूंगा, तुम्हें यूट्यूब से ही मिलने वाले वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है। तो वन शॉट वीडियोस तुम अपने यूट्यूब कोई भी यूट्यूबर से जाके देखो, कंप्लीट करो जो तुम्हें अच्छे से समझाए, ठीक है। और की पॉइंट्स को तुरंत मेंशन कर लो, की पॉइंट्स को तुरंत मेंशन कर लो अपने कॉपीज में, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें क्या करना है, डेट्स को लिख लेना, क्योंकि डेट्स एसएसटी क्या चीज है, डेट्स, ठीक है, दिनों का जो चीजें हुई थी काल में, पास्ट में जो चीजें हुई थी, हिस्ट्री में जो चीजें हुई थी, वो सारी चीजें, तो डेट्स तुम्हें याद रखना जरूरी है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या क्या की, अच्छा इस टाइम में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, कब हुआ था, ये तारीख आपको लिखना पड़ेगा। तो डेट्स आप लिख लोगे, आप मार्क्स स्कोर कर लोगे एसएसटी में, ठीक है। तो कहानी को समझने के लिए आपको क्या देखना होगा, वन शॉट वीडियो। गाइस आई एम सो सॉरी, 2 बार से ये वीडियो को शूट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है, बार बार लाइट चल जा रहा है। एंड फाइनली अभी देखो जो भी चीजें लिखी हुई थी सब इरेज हो गया। आप वीडियो को थोड़ा आगे जाके अगर नहीं समझ पाए तो फिर से जाके उसे रीड कर लेना, पूरे तरीके से समझ जाओगे। तो एसएसटी के बारे में मैंने बात कर लिया, वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा। एसएसटी में आपको क्या करना होगा, वन शॉट वीडियो देख के क्लियर कर लो, ठीक है। डेट्स को कहीं में मेंशन करके पेज में उसको देखो और याद करने की कोशिश करो। बात क्लियर हो गया। अब एसएसटी वाले पॉइंट पे हटते हैं। अब जरा एसएसटी के बाद जो हमारे 2 मेन सबसे ज्यादा, अच्छा आईटी को भी काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अभी पहले इन 2 पे चलते हैं। 2 कौन से हो गए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब बुक कौन से हो गए, साइंस हो गया सब्जेक्ट हमारा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मैथ्स हो जाएगा। सर इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप दे रहे हो, अब देखो इसके लिए भैया, इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा ना वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप इसमें अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये दोनों जो है ना 2 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लेंदी है, और इन दोनों में से हो सकता है कि आपका किसी एक में पकड़ अच्छा होगा, तो जिसमें पकड़ अच्छा होगा आप उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर बहुत अच्छा कर ही लोगे, ठीक है। तो मैं यहां पे बात करूं साइंस में आपको क्या करना है, जो फॉर्मूलाज है, जो लॉज है, ठीक है, और कई सारे जो इक्वेशंस हैं वो सब देख लो, ठीक है।
और पिछले साल जो जिन लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया था उनमें डायग्राम लेबल करने का ऑप्शन नहीं था, मतलब सीबीएसई ने क्वेश्चन नहीं दिया था, तो ज्यादा ट्राई मत करना लेबल करने का, ठीक है, प्रैक्टिस मत करना। बाकी इक्वेशंस पे जाना, ठीक है, लॉस को देख लो, जो भी लॉज होते हैं साइंस में, देखो जो भी मेंडल लॉ हो गया, ठीक है, ये सारे चीजों को कंप्लीट करो और जो क्वेश्चन सब है उनको सॉल्व करने का कोशिश करो। अब देखो साइंस में जो एक्टिविटी सेक्शन आती है उस एक्टिविटी सेक्शन को जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो और उसे क्लियर करना शुरू करो, क्योंकि पिछली बार के जो क्वेश्चन आए थे वो एक्टिविटी से बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो वहां से क्लियर करना शुरू कर लो साइंस में, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसे कंप्लीट कर लो साइंस में। मैथ्स में क्या हो गया, मैथ्स में तो भाई तुम्हें फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं कर पाए तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है, फॉर्मूला को भी लिख के रखो, उसे याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो, और हर एक के फॉर्मूला के दो एग्जांपल बनाते जाओ, दो एग्जांपल बनाते जाओ। इससे क्या होगा, पकड़ बैठेगा, और जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने किया था, मैं कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। तो ये चीज जरूर करो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ आइडिया देता हूँ आईटी में। अब आप बोलोगे सर आईटी में आप क्या दोगे, ठीक है। अब देखो आईटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, कि अगर इन दोनों में से कहीं गड़बड़े हो गया, मोस्टली इन्हीं दोनों में होता है ना, तो आईटी रिप्लेस कर जाएगा, जिसमें ज्यादा अच्छा मार्क्स हो जाएगा वो रिप्लेस कर जाएगा। तो आईटी में आपको क्या करना है, आईटी में आपको कुछ मत करना, देखो सेल्फ अवेयरनेस एक चैप्टर आता है, ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस वाले को उसे आप कंप्लीट करो, ठीक है, और मोटिवेशंस वगैरह ये सारी चीजें को समझो, ठीक है, और कई सारे वर्बल कम्युनिकेशन ये सारी चीजें हैं उन्हें भी कंप्लीट करो। लेकिन फिर आप बोलोगे सर कंप्यूटर लैंग्वेज भी आएगा, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज अगर आपका कंप्यूटर में पकड़ अच्छा है तब तो आप इजीली तरीके से हर चीज का जवाब दे दोगे। और कई सारे जो आपको कमांड्स होते हैं वो कमांड्स सब पढ़ना पड़ेगा चैप्टर्स में, थोड़ा थोड़ा आर पार करके पढ़ो, तब जाके ही अच्छा खासा परसेंटेज ला पाओगे इस बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो ये मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी बताया कि अब 10 दिनों में तुम कैसे अभी भी अच्छा खासा परसेंटेज ला सकते हो। तो यार कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।